लाडली लाल की जय। वीरंजनी लाल महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
भूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बरादरुण बिंब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोधूलधूषरित कोमल गोपवेशं गोपाल बालक सतैरनुगम्यमानं सायं तने निजगृहे पशुबन्धनार्थं गच्छन्तमच्युतशिशुं प्रणतोऽस्मि नित्यं। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला। रन्ध्राणवेधो वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। अहोवतीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातु चितां ततो नान्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंचमाह अध्याय 21 छप्पे संख्या 13। ऊंच नीच निज संग हाथ सब ही पर से। ऊंच नीच निज अंग हाथ सब ही पर पावे प्रिय को परस हृदय तन मन अतिशय। पावे प्रिय को परस हृदय तन मन
देखो, ये दिव्य रास की कथा प्रारंभ में ही हम कहे थे, हम आप सब विषयी जीव हैं, हम सब के बस की नहीं है, परंतु भगवान की विशेष अहेतुकी कृपा कहेंगे कि किसी न किसी तरह से भीतर से प्रेरणा हुई और ऐसा सुंदर शरद पूर्णिमा का रासोत्सव हुआ और उसमें ये कथा प्रारंभ हो गई, तो रास की पूरी कथा हो जाए ऐसा संकल्प हो गया। तो यह रास की कथा जो है ये हर संपूर्ण जीवों के लिए नहीं है और न इस शरीर इस मन की बात है। रास की कथा अपने ते अपनों मिले कितनों सरस प्रसंग है। जीव जब संपूर्ण रूप से भगवत समर्पित हो जाए, संपूर्ण रूप से कुछ अपना शेष ना रह जाए, अपनापन समाप्त हो जाए जीव का, और तब जाकर के वह भगवत प्राप्ति की स्थिति में आएगा। जब तक कुछ अपनापन बना है तब तक ये कामना करना कि हमको भगवत प्राप्ति हो जाए, ये व्यर्थ ही है, क्योंकि अपनापन यानी अहंकार है, वो कहीं ना कहीं अहंकार है। तो जब तक अहंकार बना रहेगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। और जब इसमें से अपनापन चला जाए तब जाकर के भगवत प्राप्ति की स्थिति इस जीव की बनती है। और फिर भगवान जब कृपा करें तो उसको अपने दिव्य रास लीलाओं का सुख आनंद प्राप्त हो, और फिर उसमें जो सुख है वह वाणी का विषय भी नहीं है। रास का सुख वाणी का विषय नहीं है। केवल इस कथा के माध्यम से हम अपनी वाणी को, अपने मन को धन्य धन्य करने, पवित्र करने का ही एक माध्यम है, और इसका कोई औचित्य नहीं है। इस शरीर में रह करके रास के दर्शन अगर कोई चाहे तो स्थिति वही बनेगी जब अपनापन समाप्त हो जाए। तो यही शरीर रहते और रास के दर्शन होंगे, परंतु उसमें भी भगवान फिर इसी शरीर में आपको वह पात्रता देख करके स्वीकार करेंगे, तब जाकर के होगा रास के दर्शन। इसी शरीर में, भौतिक शरीर में नरसिंह मेहता जी को हुए, भक्त नरसिंह मेहता, भगवान शंकर जी की कृपा से उनको रास के दर्शन हुए। तो ऐसा नहीं है कि वो असंभव, परंतु पात्रता उतनी आनी चाहिए जब अपनापन खो बैठो, केवल तू ही तू। महाराज ब्रह्मचारी जी महाराज की बड़ी सुंदर व्याख्या है। बोले महाराज, भक्ति और माया, ज्ञान, भक्ति और ज्ञान में की परिभाषा क्या है? तो महाराज जी ने कहा बहुत छोटी सी परिभाषा है, 2 शब्द की परिभाषा है। बोले मैं और तू। भक्ति की परिभाषा हो गई, ज्ञान की परिभाषा हो गई, 2 शब्द में, और वह भी एक ही एक अक्षर के हैं। दोनों शब्द एक एक अक्षर के हैं, मैं और तू। ज्ञान हो गया, भक्ति हो गई। तू ही तू, तू ही तू, वो भक्ति है। और जहां मैं, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, ये सब ज्ञान में।
तो जब तक मैं बना रहता है तब तक रास के प्रवेश की तो कभी कल्पना ही नहीं की जा सकती। तू ही तू ही तू, जैसे गोपियों का सर्वस्व भगवान है, श्याम सुंदर, कुछ नहीं है उनका अपना, वह स्वयं श्याम सुंदर। और अभी कथा निकल भी गई, आप लोग सुने थे पिछली कथा में कि गोपियां क्या हैं, तो भगवान श्याम सुंदर की अपनी जो आह्लादनी शक्ति है उसी के द्वारा प्रकट हैं गोपांगनाएं। तो वही कन्हैया ही गोपियों के स्वरूप में हैं, कोई गोपियां अलग नहीं है, ठाकुर जी ही कन्हैया के रूप में। लीला का सुख पाने के लिए इतनी गोपांगनाओं में ठाकुर जी ही हैं, अपना कुछ नहीं है। और जहां अपनापन होता है वहां छोटा बड़ा ऊंचा नीचा ये भेद खत्म हो जाता है। जहां अपनापन हो जाता है वहां भेद खत्म हो जाता है, फिर ना ऊंचा नीचा ना छोटा ना बड़ा। जैसे हाथ है तो हाथ शरीर के हर अंग का स्पर्श करता, फिर हाथ ये विचार थोड़ी करता कि अरे ये अंग ठीक नहीं है, ये अंग ठीक है? पैर में खुजली होगी, तलवे में खुजली होगी तो हाथ जाएगा ही अपने आप। फिर हाथ विचार तो नहीं करता अरे ये तो पैर है, ये तो गंदगी में भी घूमते रहते हैं, धूल में भी सना रहता है, नहीं, फिर ये भेद खत्म हो जाता। तो कह रहे हैं ऊंच नीच निज अंग, हाथ सभी को, हाथ तो सब जगह स्पर्श करता शरीर को, तो पावे प्रिय को परस हृदय तन मन अति सब से। आज वह गोपांगनाएं ठाकुर जी को स्पर्श करके, स्पर्श पाकर के, और उनका हृदय कमल के सदृश से खिल गया है, एकदम प्रसन्न हो गया है ठाकुर जी के स्पर्श को पाकर के। और विषयन में फंसे जीव दुखी तिन तय हो जाए। और विषयी जीव जो हैं ये पाना तो सुख चाहते हैं परंतु दुख में सुख खोज रहे हैं। सुख कहां खोज रहे? दुख में। संसार में जितना विषय है इसमें कहीं सुख है ही नहीं। संसार में चारों ओर विषय ही विषय भरे हैं, इसमें सुख है ही नहीं, और जीव खोजता इसी में है सुख। तो सारा जीवन उस सुख के खोज में दुख में ही बीत जाता है, और उन विषयों को प्राप्त करके भी दुख ही मिलेगा। जैसे अपन कई बार कथा में श्रवण किया, अभी महाराज जी की कथा में भी सुनिश्चित चल रहा था उल्टी, ये जीव जो है यहाँ पाप पुण्य का फल एक ही है। आया था, अपन भी चर्चा कर चुके कथाओं में। पाप करो और पुण्य करो, फल एक ही है। नहीं, कैसे है? तो पाप किया आपने, मर के नरक गए, तो नरक भोगोगे। कब तक भोगना पड़ेगा? जब तक वो पाप का फल पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक नरकों में समय बीतेगा। और जितने पाप का फल पूरा हो जाएगा जिस दिन, उस दिन नरक से फिर कहां जाओगे? फिर पृथ्वी पे आओगे। आना पड़ेगा कि नहीं? पृथ्वी पे तो आओगे। नरक का फल समाप्त हो गया पाप का, तो नरक का भोग जिस दिन पूरा होगा फिर पृथ्वी पे आओगे। अच्छा, पुण्य का फल क्या है? तो पुण्य का फल स्वर्ग। स्वर्ग जाओगे, सुख भोगोगे। कब तक भोगोगे? जब तक पुण्य है। जिस दिन उन पुण्य का फल स्वर्ग का पूरा होगा, फिर कहां जाओगे? यहीं आओगे कि नहीं?
यहीं आओगे। तो दोनों का फल क्या हुआ? यही मृत्यु लोक। तो हम एक बार कथा में आप लोगों से निवेदन किए थे कि पुण्य में भी करने में सावधान रहें। पुण्य भी दो प्रकार से हो रहे हैं। एक पुण्य के फल स्वरूप तो आप जाओगे स्वर्ग, और दूसरा पुण्य वह है जो परमात्मा की प्राप्ति कराएगा। पुण्य में भी भेद है। एक परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है, एक स्वर्ग ले जाएगा। स्वर्ग ले जाने वाला पुण्य पुनः आपको मृत्यु लोक ले आएगा, और परमात्मा प्राप्त कराने वाला पुण्य वो तो परमात्मा से मिलाकर ही छोड़ेगा। अंततः समय भले ही लगेगा, पर अंततः परमात्मा की प्राप्ति होगी ही उसे। अब ये पुण्य का अंतर क्या है? तो यह जो अपन संसार में दान पुण्य करते ना, उन्होंने कहा कि निःशुल्क नेत्र चिकित्सालय खोल दिया। वहां एक पैसा आपका नहीं लगेगा, आपके आंखों का इलाज होगा, ऑपरेशन होगा, जो भी सब होगा। उन्होंने कहा उनने ये अन्न क्षेत्र खोल दिया, कोई भी आए भरपेट भोजन पाए, कोई शुल्क नहीं है, कोई चला आए समय से आए भोजन पाए। तो अन्न क्षेत्र खोल देते लोग, धर्मशाला बनवा दी, जल के प्याऊ लगवा दिए। तो इन पुण्यों से क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। इन पुण्य से क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। कि परमात्मा किस पुण्य से मिलेगा भाई? वह भी तो पुण्य के बिना नहीं मिलेगा। वो कौन सा पुण्य है जिससे परमात्मा की प्राप्ति होगी? तो वह पुण्य है भगवत कथा का दान, भगवत नाम का दान, संत दर्शन का दान, संत मिलन का सुख। ये जो पुण्य बनते हैं, इसके पुण्य से परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये पुण्य जब बनेंगे, जैसे आपने हरि नाम संकीर्तन, अखंड हरि नाम संकीर्तन कराया, ठीक। अब हरि नाम संकीर्तन आपका चल रहा है, अखंड लगा हुआ है, अनिश्चित कालीन लगा हुआ है, तो वहां कौन आएगा? वहां भगवत प्रेमी जीव ही आएंगे संकीर्तन में। और उन भगवत प्रेमी जीवों में बीच बीच में कभी कभी संत भी पधारते रहेंगे। संत भगवान को पता लगा वहां अखंड हरि नाम संकीर्तन चल रहा, अनिश्चित कालीन चल रहा, तो संत भगवान अपने आप चले आते। तो आपको उसमें भी लाभ हुआ। क्या? नाम संकीर्तन चल रहा था, फिर संत भगवान पधारे, तो संत दर्शन, संत का साथ, दूना फायदा हुआ कि नहीं? और इससे जो पुण्य बना नाम दान से, उसी से संत भगवान मिले ना आपको। पुण्य पुंज बिन मिलहि ना संता। किस पुण्य से संत मिले? नेत्र चिकित्सालय के उससे नहीं मिलेगा, अन्न क्षेत्र से नहीं मिलेगा। संत मिलेंगे भगवत कथा का दान, भगवत नाम का दान, सत्संग का दान। तो संत भगवान स्वयं ही चले करके आकर के आप पर कृपा करेंगे।
और उससे जो पुण्य बनते हैं उससे संत मिले, और संत मिल गए तो भगवान का मिलना निश्चित है। संत जिसको मिल गए तो भगवान का मिलना निश्चित है, और जिसे संत नहीं मिले उसको भगवान मिल करके भी नहीं मिले। क्या रावण को भगवान नहीं मिले थे? मिले थे, पर उसको कोई लाभ मिला? नहीं मिला। पर विभीषण जी को भी संत मिले, हनुमान जी दोनों जन से मिले थे। लाभ किसे मिला? विभीषण जी को मिला, रावण को नहीं मिला। तो भगवत प्राप्ति की लालसा, भक्ति की लालसा हो, और फिर हम धर्म आचरण करें, और उसमें नाम जप, नाम दान, कथा दान, कथा का सत्संग, यह सब करोगे तो इससे जो पुण्य बनेगा उससे संत मिलन, और संत मिलन से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो भगवान स्वयं पूछते ही नहीं है। संत भगवान की कृपा हो गई तो भगवान मजबूर है दर्शन देने, अपनाने के लिए। उस जीव को अपनाने के लिए भगवान परवश हो जाते, वहां स्वतंत्र नहीं रह जाते भगवान। संत भर कृपा कर जाए। सुग्रीव ने कोई भजन नहीं किया, किया क्या? सुग्रीव जी का चरित्र सब जानते हैं। क्या सुग्रीव ने भजन किया? नहीं किया। पर फिर भगवान कैसे मिल गए? संत की कृपा से मिले ना। और संत की कृपा होने पर भगवान ने किंतु परंतु भी नहीं की। हनुमान जी ने कह दिया, सो सुग्रीव दास तब अहि। महाराज सुग्रीव आपका दास है, इसी पर्वत की चोटी पर रह रहा है। तो भगवान को पूछना तो था भैया, हम तो जानते नहीं, हम तो नाम ही पहली बार सुन रहे सुग्रीव। ये दास कब हो गया, इसने कब हमारी सेवा की, पूछना तो था भगवान ने एक शब्द नहीं कहा। राम जी ने चुपचाप हनुमान जी के साथ चल दिए। चलो सुग्रीव से मिले, हनुमान जी ने कहा इनसे मित्रता कर लो, मित्रता कर ली। एक बार भी हनुमान जी से राम जी ने सुग्रीव के संबंध में ये नहीं कहा कि ऐसे कैसे मित्रता कर लें, ये दास कहां से हो गया। तो संत भगवान जब जीव को भगवत साक्षात कराने की सामर्थ्य रखते हैं, संत भगवान एक बार भगवान से कह दें, भगवान जीव को अपना लेते। तो संसारी विषय जीव जो हैं, ये विषय भोग में सुख खोजते हैं, उसमें सुख है नहीं, इसलिए इनका संपूर्ण जीवन दुख में ही नष्ट हो जाता है। क्यों? उस सुख की खोज में, विषयों में खोजने से विषयों में सुख है नहीं, तो वो दुख पाते हैं, और परिणाम भी दुखी है, क्योंकि अंत में मिलना कुछ नहीं, उसमें दुखी हाथ लग गया, सुख मिलेगा नहीं, है ही नहीं उसमें। और सुखी जहां है वहां जाता नहीं है जी। सुखी मीन जिमिनीर अगाधा, जिमि हरि शरण ना एक बाधा। ये जीव कहां सुख पाएगा? कि जीव की दशा मछली की तरह है। जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती। सुख कहां मिलता मछली को? पानी में तो मिलता है, पर उसकी भी शर्त है क्या? थोड़े पानी में नहीं मिलता। थोड़े पानी में तो दिन रात उसको चिंता बनी रहती कि कब किस दिन ये सूख जाएगा, उसी दिन हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो वहां थोड़ी उसको सुख मिलता नहीं। सुखी मीन कहाँ? बोले जिमि नीर अगाधा, जहां अगाध जल होता है, अथाह जल भरा हो, ऐसे जल के बीच में मछली सुखी रहती है। ये जीव सुखी कहाँ रहेगा? जिमि हरि शरण,
उसी प्रकार जैसे मछली को अगाध जल में सुख मिलता है, ये जीव अगर भगवान की शरण में चला जाए तो ये उसी मछली की तरह सुखी हो जाए। फिर इसको कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। जैसे अगाध जल में मछली का भय नहीं रहता कि अब हम मर जाएंगे, जल सूख जाएगा, वहां वो निश्चिंत रहती है। ऐसे ही ये जीव भगवान की शरण में पहुंच जाए, भगवान का चिंतन इसको सतत बना रहे, तो फिर इसके भीतर चिंता भय सब समाप्त हो जाते हैं। 24 घंटे आनंद में मगन रहता है, फिर उस सुख में, उस आनंद में डूबा रहता है, मगन रहता है। तो विषयन में फंस जीव दुखी तिन तैं हुई जावे। इन विषयों में, संसार के विषयों में फंस करके जीव और अपार कष्ट पाता है, दुख पाता है, सुख तो मिलता नहीं। और यह रास का सुख तो और विलक्षण है। क्यों? यह तो साधारण भक्तों को भी नहीं मिलता है, ये तो विशेष कृपा पात्र भगवान के जो निज जन हैं। अर्जुन जैसे भक्त ने जब कामना की तो उसको भी भगवान ने कृपा करके जब गोपी रूप दिया तब रास में प्रवेश हुआ। भगवान शंकर जी ने रास की कामना की तो गोपी रूप मिला, और गोपी रूप से फिर भगवान शंकर जी को रास का सुख मिला। तो यह रास का सुख पाना अगर कोई चाहे तो पहले तो इस भौतिक संसार से उसका मन एकदम विरक्त होना चाहिए, संसार के विषयों में कहीं आसक्ति न रहे। ये त्रिगुणात्मक जो सृष्टि है, सत रज तम 3 गुण से सृष्टि की रचना है। इन तीनों गुण से ऊपर जो जीव उठ जाए वही रास में प्रवेश पा सकता है, और वह बड़ा कठिन है। पर हाँ, कठिन उनके लिए नहीं है जो भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव से और भजन में लगे, तो निश्चित भगवान कभी ना कभी कृपा करके उसको और रास के दर्शन करा देते हैं। तो उस नित्य सुख के लिए नित्य चिन्मय भगवान श्याम सुंदर की उपासना करनी चाहिए। जब तक प्राकृत भावना तब तक होवे रास नहीं। जब तक इस संसार के माया जनित दोष लगे हुए हैं तब तक रास में प्रवेश हो ही नहीं सकता, रास के दर्शन हो ही नहीं सकते। क्यों? रास के लिए तो दिव्य देह होवे जब, और गोपी बन नाचे तो। जब उसको दिव्य देह प्राप्त हो जाए तो दिव्य देह यानी भाव वह बन जाए उसका, केवल श्याम सुंदर ही उसके सर्वस्व हो जाए। इस प्रकार से जो दिव्यता उसके शरीर में आ जाए तो फिर उसको रास का दर्शन हो सकता है। गोपी बन नाचे तो फिर वो स्वयं गोपी भाव में डूब करके और रास में नाचे। परंतु जब तक इस प्रकार से संसार के विषयों से नहीं छूटेगा तब तक रास में प्रवेश असंभव है। दिव्य देह ते रास रचो गोपी प्रभु के संग। पति सैया पे परे रहे प्राकृत दिन के अंग। तात निंदा नहीं
तय रास रचो गोपी प्रभु। गोपियों ने जो रास के लीला में ठाकुर जी का संग किया वो प्राकृतिक देह नहीं है, प्राकृतिक देह नहीं है, नहीं, उनका प्राकृतिक शरीर पति सैया पे परे रहे, प्राकृत तिनके अंग। बड़ी विलक्षण कथा है। गोपियां जब चलने लगी तो पिता ने, भाई ने, पति ने, सबने रोका तो वो रुक गई। पर काय से रुकी? भौतिक शरीर से। और दिव्य शरीर उनको प्राप्त हुआ जिससे जाकर के कन्हैया से मिले। तो घरों में उनका प्राकृतिक शरीर पति के पास ही था। घरों में प्राकृतिक शरीर उनका पति के पास था और दिव्य शरीर से रासलीला में उपस्थित थी। तो अब ये प्राकृतिक शरीर और दिव्य शरीर ये कैसे हो गया? तो प्राकृतिक शरीर उसी प्रकार से पति की शैया पर पड़ा रहा जैसे सांप की केंचुरी होती ना, कांचनी कहते अपन, सर्प छोड़ देता है, ऐसे ही उसे क्या कह रही थी, सर्प की केंचुरी, वही केंचुरी के समान वो पड़ी रही देह, और मुख्य दिव्य देह से वह जीव जो है वह दिव्य देह से रासलीला में पहुंच गया गोपी का। और भगवान की माया से उनके परिवार के लोग यह भूल गए कि ये जा रही थी, यह भी भूल गए। उन्हें यही लगा कि ये तो घर में ही है, हमारे बगल में ही है, ऐसा भान उनको बना रहा। पति सैया पे परे रहे प्राकृत तिनके, प्राकृतिक शरीर उनका सैया पर पड़ा रहा। और इसलिए गोपियों की कहीं कोई निंदा नहीं हुई। क्यों? सब घर में मौजूद हैं उनके अंग, तो निंदा काय की करें? निंदा तब करते जब शरीर ना मिलता घर में, तो निंदा होती। रात भर कहां रही तब निंदा हो जाती। परंतु वो तो घर में भी उपस्थित है, पर घर में तो मृत शरीर जैसी है, जैसे सांप की केंचुरी पड़ी रहती, ऐसे पड़ी रहती, और दिव्य देह से ठाकुर जी के पास थी। इसलिए संसार में उनकी निंदा नहीं हुई, किसी को भान ही नहीं हुआ, सबको घर में मिली। और समुझ सके को दिव्य रहस्यमय लीला तिनकी। कौन समझ सकता है इस लीला को? ये दिव्य लीला थी। भगवान ने उनको दिव्य देह दे करके अपनी लीला में सम्मिलित कर लिया, और वो भौतिक शरीर, पंच भौतिक शरीर जो है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, वो अधम शरीर जो है पांच तत्व का बना, वो पड़ा रहा। पर दिव्य देह से गोपियां भगवान की लीला में शामिल हो गई, और इसलिए इस रहस्य को सब समझ नहीं सकते। हरि के रास विलास में दोषारोपण देकर भगवान की इस रास लीला में जो दोष देखते हैं वो बड़ा भारी अपराध है, बहुत भारी अपराध है। क्योंकि लोग उसको काम क्रीड़ा मानते हैं। रासलीला माने काम क्रीड़ा समझते हैं, जबकि वह काम क्रीड़ा नहीं है भगवान की। वह तो दिव्य प्रेम की लीला है, उसमें काम नहीं है, उसमें दिव्य प्रेम है, प्रेम की लीला है। पर लोग उसको संसार के विषय, काम विषय से लगा करके उसके अर्थ निकालते हैं। कहीं कहीं 8 वर्ष की उम्र ठाकुर जी की रासलीला की कही है,
कहीं कहीं 6 वर्ष भी कहिए। 6 वर्ष के बालक में क्या कोई काम होता है? तो अभी उस कथा में 4 वर्ष कह रही थी, 7 वर्ष। भागवत में 7 वर्ष की भी महाराज जी ने कही है। तो जो भी कहते हैं सार उसका यह है कि उम्र इतनी कम है ठाकुर जी की, अभी छोटे से बालक हैं, और कहाँ लोग उसको घटाते हैं। तो काम लीला नहीं है, वो दिव्य प्रेम की लीला है भगवान की। तो इस प्रकार से जो इसको काम क्रीड़ा मान करके आरोपण करते हैं भगवान पर, कहें जाहि व्यभिचारी ते पापी नरकन परे, वो घोर पापी है और लाखों जन्म नरक में ही पड़े रहते हैं। नरक से निकलना ही संभव नहीं है उनका, क्योंकि इतना बड़ा भारी दोष अपराध उनको लग जाता है, जो भगवान श्याम सुंदर की रासलीला को काम क्रीड़ा की लीला माने और ऐसा आरोपण करें, वो बड़ा भारी अपराध। यो वृंदावन माही रास अति रसमय कियो, वृंदावन माही रास अति रसमय कियो, हरि नर बपुअति सुघर परम सुख गोपिन दियो, हरि नर बपुअति सुघर परम सुख गोपिन दियो, रस की सरिता सुखद श्याम ने सतत बहाई, रस की सरिता सुखद श्याम ने सतत बहाई, लीला जो गोलोक होई तो अवनि दिखाई, लीला जो गोलोक होई तो अवनि दिखाई, करे कर किया काम की करी कृतारथ कामनी, किया काम की करी कृतारथ कामनी, होई तुम्हें सब सुखी नर, लीला अति मन भावनी, होई तुम्हें सब सुखी नर, लीला अति मन भावनी। इस प्रकार से और ब्रजचंद्र कन्हैया ने उन ब्रज सुंदरियों के साथ अत्यंत सरस मधुर रास लीला की। धरि नर वपु अति सुघर परम सुख गोपिन दियो, मानव शरीर धारण करके कन्हैया ने उन गोपियों को वह दिव्य सुख दिया। किन गोपियों को? जो स्वयं उनकी आत्मा ही हैं। गोपियां क्या हैं? कन्हैया भगवान श्याम सुंदर की आत्मा ही है। ऐसे उन अपने आत्म स्वरूपा गोपियों को और परम सुख भगवान ने रास का दिया। रस की सरिता सुखद श्याम ने सतत बहाई। ठाकुर जी ने वह रास रस की नदी प्रवाहित कर दी ब्रज में, वृंदावन में। कौन सी रास की नदी प्रवाहित कर दी वृंदावन में? कह रहे हैं लीला जो गोलोक, लीला जो गोलोक हो सो अवनि दिखाई। जो नित्य गोलोक में रास की लीला भगवान गोपियों से करते रहते हैं, नित्य होती है रास गोलोक में। वह जो गोलोक में नित्य रास की लीला होती है वह वृंदावन में यहाँ इस
भौतिक जगत की इस भूमि वृंदावन में ठाकुर जी ने प्रकट करके उस रास रूपी नदी को प्रवाहित किया है। और कर कर क्रिया काम की, करें कृतार्थ कामनी। कन्हैया ने ऐसी मधुर कमनीय काम क्रीड़ाओं की लीला कर करके और उन ब्रजांगनाओं को सुख और आनंद ही नहीं दिया, नहीं कृतकृत्य कर दिया, उन्हें कृतार्थ कर दिया उस रास लीला का सुख दे करके। हो ही सुमेर सब सुखी, नर लीला अति मन भाव। पवित्र हृदय पवित्र मन से जो इस लीला का स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, तो ऐसे जीवों को यह परम सुख परम आनंद देने वाली कथा है रासलीला की। परंतु इसमें शर्त वही है कि मन आपका निर्मल पवित्र हो, दोषों का आपके मन में जरा भी किंचित मात्र भी उसमें दोष ना आ जाए, तब यह आपको लाभ करेगी। और अगर मन में थोड़ा भी दोष बन गया तो लाभ तो नहीं होगा, हानि भली हो जाए। तो निर्मल पवित्र मन से रासलीला की कथा जो श्रवण करते हैं, कहते हैं, पढ़ते हैं, ठाकुर जी उन पर कृपा करके अपने उस सुख आनंद की एक कण उस जीव को प्रदान कर देते हैं। निज निज घर पुनि प्रात होत, आई ब्रज नारी। घर पुनि प्रात होत, आई ब्रज नारी। यो निज क्रीड़ा करें कृष्ण प्यारी सुखकारी। ब्रह्म मुहूर्त लगा, रासलीला होते होते ब्रह्म मुहूर्त जब लगा तो रास विश्राम हो गया और गोपियां अपने अपने घर लौट गईं। निज निज घर पुनि प्रात होत, आई ब्रज नारी। और योनित क्रिया करें कृष्ण प्यारी सुखकारी। तो वह जो दिव्य शरीर, दिव्य देह से, दिव्य शरीर से रासलीला का सुख ले रही थी, वो लौट करके घर आई तो उनकी जो छाया मूर्ति जो पति के बगल में थी ना सैया पे, वो अदृश्य हो गई और उसकी जगह गोपियां स्वयं आ गई, उसी शरीर में समा गई। यानी ऐसा नहीं कि वो शरीर कहीं चला गया, नहीं, उसी शरीर में समा गई जो घर में छोड़ गई थी। तो इस प्रकार से और प्रातः काल होते सब अपने अपने घर लौट करके घर में जो सो रही थी उसी शरीर में समा गई। तो सारे घर के लोगों को तो यही था कि वो तो घर में ही है, किसी को पता ही नहीं कि इनने दिव्य रास का सुख लिया, आनंद पाया। ये किसी को, घर के लोगों को, ब्रज में किसी को भान ही नहीं हुआ।
और इसीलिए आगे पिछला छप्पर सुन चुके आप, फिर कोई निंदा का प्रश्न ही नहीं। और एक दिन हुई क्या यह रासलीला? क्या केवल शरद पूर्णिमा को हुई? कहते नहीं, यह रासलीला नित्य प्रति गोपियों की होती है और दिव्य देह से गोपियां उस रासलीला में उपस्थित होती हैं और उनकी छाया, देह की छाया घर में रह जाती है। यो नित्य क्रीड़ा करें कृष्ण प्यारी सुख करें। नित्य भगवान उन गोपियों के साथ रासलीला करते हैं और आज भी वह नित्य रास वृंदावन का आज भी होता है। जो बड़भागी जीव हैं, लाखों करोड़ों में किन्हीं किन्हीं को कभी कभी वृंदावन में ही दिव्य रास के दर्शन किए होते हैं। ऐसा बहुत से संत भगवत भक्तों का अनुभव है। जो नर श्रद्धा सहित रासलीला कूंगा, कह रहे हैं इस रासलीला के प्रसंग को जो श्रद्धा सहित गान करते हैं, प्रेम श्रद्धा सहित निर्मल पवित्र मन से गान करते हैं, तो कह रहे चाहे पढ़ें चाहे सुने, पढ़ें सुने सुख लहें, चाहे पढ़ें और चाहे सुने, सब प्रकार से यह सुख देने वाली ऐसी दिव्य रासलीला की कथा है। और केवल इसको सुन करके और पढ़ करके क्या होगा? बोले जीव जब यहाँ से जाएगा तो फिर प्रभु पद पावे, अंत में ये भगवत प्राप्ति ही इसको होगी। ये जीव फिर अन्य कहीं नहीं जाएगा, ये तो भगवान के ही चरणों में जाएगा। ऐसी इस रासलीला की कथा की महिमा है। और इसीलिए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मचारी जी महाराज ने अलग से रास पंचाध्यायी का प्रकाशन कराया था कि लोग नित्य चाहें तो नित्य पाठ कर लें, उसमें ज्यादा समय नहीं लगता, रोज कर लो पाठ। तो क्या होगा? बोले केवल पाठ करने से निश्चित है कि वह जीव भगवान को प्राप्त कर लेगा। और इसलिए कह रहे हैं बार बार जे प्रेम ते गद्य पद पद्य में गाएंगे। अब बोले जरूरी नहीं कि छप्पर में ही पढ़ो, जरूरी नहीं कि अर्थ जो लिखे हैं उसको पढ़ो, नहीं, चाहे छप्पर में पढ़ो, चाहे गद्य में गा करके पढ़ो और चाहे कह करके। गद्य यानी जो गेय नहीं है, भाषा गाया नहीं जा सकता, बोला जा सकता। पद्य यानी जो गेय है, गाया जा सकता है। तो चाहे गा के और चाहे बिना गाए, कैसे भी इस लीला को कहेंगे सुनेंगे तो तिनके ही के रोग सब काम क्रोध नशि जाएंगे। उनके जो मानस रोग कहे गए हैं वो सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। रामचरितमानस में उत्तर कांड में मानस रोग हो जाए तो वह सारे मन के जो रोग हैं, हृदय के जो भीतर वासनाओं के रोग हैं, विषयों के रोग हैं, वो सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। काम क्रोध ये सब नष्ट हो जाएंगे और वह जीव भगवत प्राप्ति कर लेगा सहज ही। ऐसी इस रास पंचाध्यायी की कथा की महिमा है। और इसी छप्पर पर रास पंचाध्यायी की कथा पूरी हो गई है। हम बताओ तो समर्पण वाले पद को कहते समय प्रारंभ कर। नेक ठहर जा श्याम बात एक सुन जा मेरी, नेक ठहर जा श्याम बात एक सुन जा मेरी, दोरो जावे कहाँ पीछे चंचल गति मेरी,
जो है समर्पण करते ना अपन, तो अपन माता जी को समर्पण, पिताजी को समर्पण, गुरु जी को समर्पण, इनको समर्पण, उनको समर्पण, ऐसा अपन समर्पण लिखते हैं कोई भी चीज का। महाराज जी ने भागवत लिख करके समर्पण की है अपने कन्हैया के लिए, ठाकुर जी को ही समर्पण किया है। तो लिख रहे हैं, नेक ठहर जा श्याम बात एक सुन जा मेरी, और दौड़ो जावे कहां दीठ चंचल अति तेरी। कन्हैया भागे जा रहे थे ठाकुर जी, और महाराज जी रोक रहे हैं, अरे कन्हैया जरा हमारी भी तो सुन लो, रुको तो, एक छोटी सी बात मेरी भी सुने जाओ, कहां जा रहे हो। दीठ चंचल, अत्यंत चंचल दृष्टि है आपकी, ठहरती नहीं है, इतनी चंचल दृष्टि है आपकी, ऐसी चंचल दृष्टि से और इधर उधर देखते हुए कहां भागे जा रहे हो। कह रहे ब्रज में मचो चवाओ बात फैली घर घर में। अरे लाला मालूम है सारे ब्रज में एक हल्ला है। अब तो कन्हैया को रुकना पड़ा, नहीं किस बात का हल्ला है। अरे बोले आपको नहीं मालूम, सारे ब्रज में हल्ला है, ब्रज में मचो चबाओ बात फैली घर घर में, घर घर में चर्चा हो रही है, सारे ब्रज में काहे की चर्चा हो रही। तो कह रहे हैं कीरति रानी लली धसी है तेरे उर में। अरे वह वृषभानु महारानी कीर्ति रानी जो है, उनकी जो बेटी है, तो सारे ब्रज में घर घर में चर्चा है कि वो तुम्हारे हृदय में बसी नहीं, वो तो धस ही गई। कीरति रानी लली धसी है तेरे उर में। अच्छा, बसना और धसना में अंतर समझ रहे आप? बसना होता है कि आप अपनी इच्छा से रुक गए, हो गया बस गए। और धसना क्या होता है? बोले भैया हम धसते ही गए, फिर हमने बहुत प्रयास, ज्यों ज्यों हमने करवे को प्रयास करे त्यों त्यों धसत गए। तो लाडली जी ठाकुर जी के हृदय में धसी हैं, ज्यों 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 उनको निकालने का अगर कोई प्रयास करे तो और गहरी से धस जाते। तात्पर्य धसे हुए को निकालना संभव नहीं है, और जैसे प्रयास करोगे तो और धसे। तो ऐसा सुना है कि वो बरसाने वाली राधा रानी आपके हृदय में धसी है, और निज नयनन निरखो न कछु। तो लगता है शायद ठाकुर जी थोड़े रुष्ट दृष्टि से देखे होंगे कि क्या बात करते हो, हमारी बदनामी करते हो। तो महाराज जी कह रहे नहीं नहीं, हमने ऐसा देखा नहीं है। निज नयनन देखो ना कछु। फिर बोले फिर क्यों कह रहे हो? बोले सुनो सुनाओ जी का, हमने तो सुना है भागवत में ये सब, उसी को हम कह रहे हैं। हमने देखा नहीं है आपको इस तरह से, पर हमने सुना है। अच्छा क्या सुना है? अरे बोले गोरी भोरी छोहरी को चेरो तू है गयो। वो बरसाने वाली गोरी भोरी नवल किशोरी श्री वृषभान किशोरी, सुना है तुम उनके चेले बन गए, दास बन गए हो, गुलाम हो गए हो। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, आप उसके गुलाम बन गए हो, आप उसके दास बन गए, हमने ऐसा सुना है। तो महाराज जी कह रहे हैं चंचलता तुम त्याग बात मेरी सुनी नटवर।
चंचलता को त्याग, बात मेरी सुन नटवर। ठाकुर जी ध्यान ही नहीं दे रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, खटर पटर खटर पटर। तो कह रहे ये चंचलता तो छोड़ो, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। ये चंचलता छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ तो सुनाओ, क्या सुना रहे हो? तो कह रहे हैं लिखो, तेरो लिखो चरित्र। हमने तुम्हारा चरित्र लिखा है। ये कहां से लिखा? तो कह रहे हैं सूत तैं सुनकर। सूत जी के द्वारा जो तुम्हारा चरित्र कहा गया है, उस चरित्र को सुनकर के फिर हमने भी लिखा है। ये है आपका ही चरित्र। लिखवायो सो लिखो। मेरी तो सामर्थ्य नहीं थी कि मैं आपका चरित्र लिखूं, आपने लिखवा लिया। तो आपने यह जो चरित्र लिखवाया वह हमने लिख दिया। अब हम किसको समर्पण करें? क्यों? मेरा तो कोई और है ही नहीं। मणि राम मम शिष्य चपल चंचल अज्ञानी। हमारा संसार में कोई है ही नहीं। हमने तो चेला तक नहीं बनाया। चेला भी बनाया तो हमारा मणि चेला है, गुरु नहीं बनाया, चेला नहीं बनाया। कोई है ही नहीं हमारा आगे पीछे। जो कुछ हो सो तुम ही हो। तो हम किसको समर्पण करें ये चरित्र? तो तुम्हारा लिखा चरित्र तुमने लिखवाया, अब हम आपको ही समर्पण करते हैं। है तेरी ही वस्तु, करूं पुनित तो समर्पण। ये आपका ही चरित्र है, आपको ही हम समर्पण करते हैं। अच्छा, इसमें देखो संतों का यही तो भाव रहता है। ऊपर लिख रहे हैं कि निज नैनन निरखो न कर। ऊपर लिख गए दोहा में, निज नैनन निरखो न कछु, सुनो सुनायो ही कहें। इसका तात्पर्य आप ये मत समझिए कि ठाकुर जी के दर्शन महाराज जी को नहीं हुए। नहीं, ये ठाकुर जी से ही बात चल रही है। ठाकुर जी प्रकट हैं, ठाकुर जी से ही बात चल रही है। ऐसा नहीं कि उसका अर्थ आप ये लगा ले कि हमने आपको देखा नहीं, ये नहीं है उसका भाव। नहीं, आपकी जितनी लीला है वो सब हमने देखी नहीं है, वो लीला हमने सुनी है। लीला देखी नहीं है, लीला सुनी है। परंतु ठाकुर जी तो सामने है ना। तब तो कह रहे हैं नेक ठहर जा श्याम। अरे अरे कहां जा रहे हो, रुको। किससे कहेंगे? कोई होगा तभी तो कहेंगे। तो ठाकुर जी के दर्शन महाराज जी को प्रत्यक्ष है। और इसलिए यहां फिर कह रहे हैं, दोनों दोहा में महाराज जी ने उसको फिर धीरे से प्रकट भी कर दिया। दूसरे दोहा में कह रहे, अरे बाबा के लाडले मोय सनाथ बनाए। ठाकुर जी फिर भागने लगे। तो फिर रोके महाराज जी, अरे 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 सुनो तो, अरे नंद बाबा के लाला, अरे प्यारे नंद बाबा के लाडले, सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। क्या है? तो कह रहे मोकू सनाथ बनाए, मोय सनाथ बनाए। अरे हम पे कृपा तो करे जाओ, ऐसे कैसे भागे जा रहे हो?
तो क्या कृपा चाहिए? तो महाराज जी ने भागवत चरित जो समर्पण किया, कह रहे हैं इस पुण्य भागवत चरित, यह जो आपका पुण्य विग्रह स्वरूप ग्रंथ है भागवत चरित, ये आपका ही विग्रह है। तो इस भागवत चरित को स्पर्श करके और थोड़े से मुस्कुरा करके देख तो फिर चले जाना। बरसी टनक मुस्काई, इस पर आप अपना करकमल पधरा दो और मुस्कुरा दो मेरी तरफ देख के, फिर चले जाओ। इस प्रकार से इस ग्रंथ की रचना परम पूज्य महाराज जी ने की। आगे आज आगे रहती है सर, आगे आज अरे मेरे प्रसाद बनवाना भूल ही तब गए। तक आपका बता दो, आपका बता दो लिया जो भी, जो खुली मिल जाए, चाहे जलेबी मिल जाए, चाहे हाँ ईमानदारी से ले लो। तो क्या बोले, दिवाली के बाद वाली कहला, वो गोपाष्टमी कहलाती अपन इसी समय तो जाने वाले थे। वो गोपाष्टमी कहलाती अल्लाह है। मशा यही था आज। देखो भाई आज ही समापन हो आज ही गया। समाप्त हो गया। इतना माना। चाहते थे। आज हम सुबह अभी कौन जानता था कि इसलिए ये खिंच रही। ऐसी खिंच रही थी, और इसलिए ड्रेस नहीं बदली थी। इसलिए नहीं बनी। आज पूरी वीरास लीला की कथा अब कल बदले जाएंगे। कल बदली जाएगी, अब पूरी हो गई। आपकी बुआ ने इसको बंद किया? कर दो। मैं